हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल क्लास ट्रैप, घर, ईएमआई और जिंदगी खत्म। क्या आपने कभी सोचा है आप हर महीने मेहनत करते हो और आपकी सैलरी आती है, लेकिन अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता? आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्यों मिडिल क्लास पूरी जिंदगी ईएमआई भरता रहता है और आखिर में उसके हाथ में कुछ नहीं रहता? आखिर में वह खाली हाथ ही रह जाता है। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल की मंथली सैलरी 30,000 रुपये है। उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, घर लो, कार लो और सेटल हो जाओ। अब राहुल भी सोचता है कि भाई अपना घर होगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अब वह क्या करता है, 20,000 पर मंथ की ईएमआई पर 25 लाख का लोन ले लेता है। अब सोचो, सैलरी 30,000, ईएमआई 20,000 और बाकी के सारे खर्च 10,000। तो अब क्या होगा, राहुल के पास जीरो सेविंग होगी। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, मान लो अगर कोई इमरजेंसी आई तो उसको तुरंत लोन लेना पड़ेगा। अगर कोई मेडिकल इश्यू आया तो क्रेडिट कार्ड पर रहना पड़ेगा। अगर मान लो जॉब चली गई तो वह पैनिक हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से राहुल एक ट्रैप में फंस जाता है, लोन, ईएमआई, स्ट्रेस, नो फ्रीडम। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। और दोस्तों, ये केवल राहुल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश में लाखों लोगों की कहानी है जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है कि भाई हमने घर ले लिया मतलब सक्सेस हो गए और ईएमआई भरना नॉर्मल है। लेकिन सच क्या है, आप बैंक के लिए काम कर रहे हो, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा। आप एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटी खरीद रहे हो और आपके सारे सपने ईएमआई के नीचे दबके रह जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी भी सेम यही सिचुएशन है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को, और जल्दी ही फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे, तो आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, इससे बाहर निकलने की पहली कंडीशन है, सबसे पहले आप अपनी इनकम बढ़ाइए। जो भी इनकम आपकी आती है वह इनकम आपको बढ़ानी है। आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने हैं ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। और उसके बाद दूसरा एक्शन लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी आपकी इनकम आती है वह इनकम आपको सारी खर्च नहीं कर देनी है। आपको अपनी सेविंग के लिए एक अमाउंट अलग निकालना है, जो कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग या आपकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो भी सेविंग आप वहां से निकालोगे वह सेविंग आपको अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखनी है या अपने सेविंग अकाउंट में नहीं रखनी है। वह सेविंग आपको इन्वेस्ट करनी है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। यदि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड की ओर जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको कोई रिस्क नहीं होता, यहाँ पर आपके पैसों को स्टेबल ग्रोथ मिलती है। और दोस्तों, एक बात और, आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना है। जब भी आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या कोई भी इमरजेंसी आती है या देश में कोई संकट आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आप उस समय इमरजेंसी फंड पर सर्वाइव कर सके। मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें आपकी जॉब चली गई और आपने पहले से ही बहुत सारी ईएमआई ले रखी थी, तो अब आप ईएमआई का पैसा कहाँ से दोगे और ना ही आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है, तो आप सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। यही कंडीशन हो सकती है यदि आप बिना फाइनेंशियल नॉलेज के एक्शन लेते हो। और दोस्तों, उसके बाद एक पॉइंट है, अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करें। दोस्तों, जब आपके पास पैसा होता है या जब आपकी सैलरी आती है और आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो उस समय आप बहुत सारे ऐसे खर्चे कर लेते हैं जिनकी एक्चुअल में आपको नीड नहीं होती, लेकिन आपको ईएमआई पर संभाल लेना आसान लगता है। और दोस्तों, आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एसआईपी, जिसका पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। यहाँ पर आपको क्या होता है, जिस प्रकार से हम ईएमआई भरते हैं हर महीने, ठीक उसी प्रकार से हम एसआईपी देते हैं हर महीने। लेकिन ईएमआई में क्या होता है, हमें पहले सामान मिल जाता है, उसके बाद हम उस लोन को चुकाते हैं। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, यहाँ पे हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी भरते हैं। यहाँ पर जो पैसा हम जमा करते हैं वह पैसा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में मिल जाता है। एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में या कंपनी के स्टॉक में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है और यहाँ पर आप 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकें। दोस्तों, ये कुछ मेरी ओर से पॉइंट थे जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और दोस्तों, जब आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाएगा, जब उस समय आप घर लोगे या कार लोगे विदाउट ईएमआई, तो यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पर आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले पैसा बचाओ और उसके बाद खर्च करो। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप है ईएमआई, इससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।